अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम सवाल करें कि इंसान किस तरह से जानवरों से मुख्तलिफ है तो जवाब होगा कि वो एक मुआशरे के अंदर किस तरह से रहते हैं और उनके बिहेवियर्स क्या हैं। तो दोस्तों, इस बात से ही हमें मैनर्स और एटिकेट्स की इम्पोर्टेंस पता चलती है। एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जहाँ रहता है वहाँ अखलाकियात का मुजाहरा करे। आपकी आदत की वजह से लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। आप किसी रिश्तेदारों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, ऑफिस कोलीग्स के साथ हैं या किसी पब्लिक प्लेस पर है, आपको गैर मुहज़्ज़बाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। एटिकेट्स को आसान अल्फाज में बोलें तो इसका मतलब है वो अच्छी आदत जो इंसान को जानवरों से मुख्तलिफ करती हैं। कहा जाता है अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो हमें सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एटिकेट्स की बात करेंगे। ये वीडियो आपको एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेगी। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप जब भी किसी महफिल में जाएंगे वहाँ अपना असर छोड़ कर आएंगे। दूसरे आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे, आप खुद में पूरे एतमाद महसूस करेंगे और आप पहले से ज्यादा जिम्मेदार और मैच्योर बन जाएंगे। बिकॉज एटिकेट्स टर्न्स अ मैन इनटू जेंटलमैन। तो चले बात करते हैं चंद अखलाकी असूल यानी एटिकेट्स पे। अगर आप खाने की मेज पर बैठे हैं जहां आपके साथ 8 या इससे कुछ ज्यादा अफराद मौजूद हैं तो इंतजार करें जब तक खाना सबको सर्व नहीं कर दिया जाता और मेजबान खाना शुरू न करते। और वो सारी चीजें जिनका खाने से कुछ लेना देना नहीं है इन्हें खाने की मेज पर ना रखें, जैसे कि आपके बैग, सन ग्लासेस, फोन एक्सेट्रास। अगर आपको बुखार है या आपकी तबीयत खराब है तो बेहतर है कि आप अपने काम से छुट्टी कर लें, बजाय इसके कि आप अपनी बीमारी से अपने कोलीग्स को परेशान करें और काम फिर भी ना आप कोई करें। अगर आप मुकम्मल सेहतयाब हैं तो आप खुद खड़े हो जाएं और उस इंसान को बैठने की जगह दें जो बुजुर्ग है या बीमार है। हमेशा दूसरों को एहतराम से मुखातिब करें। जब भी किसी से कोई चीज लेनी हो तो प्लीज जैसे अल्फाज यूज करें और जब आपकी कोई मदद करे तो शुक्रिया कहना ना भूलें। दूसरों के साथ जब भी मिले तो चेहरे पर एक वेलकम स्माइल के साथ मिलें, चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हमसाया हो या फिर बैंक का कोई कैशियर हो या आपकी कंपनी का गेट कीपर हो। और तब भी आप एक वेलकम स्माइल के साथ मिले, चाहे सामने वाला उसी मुस्कुराहट के साथ आपको जवाब नहीं देता। जब भी आप किसी जगह दरवाजे से दाखिल हों तो अपने से पीछे आने वाले के लिए दरवाज़ा पकड़ कर रखें और अगर कोई आपके लिए ऐसा करे तो उसे थैंक यू ज़रूर कहें। लोगों के नाम याद रखें और उनको उनके नाम से मुखातिब करें क्योंकि दूसरों के मुंह से अपना नाम सुनना सबको अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि सामने वाले के लिए, आपके लिए सामने वाले के दिल में इज्जत है। जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो तो मुतवज्जे होकर उसकी बात सुने, आई कॉन्टेक्ट बनाइए, ना कि आप अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो। कोई बात कर रहा हो तो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बात जाहिर करवाता है कि बात करने वाले शख्स और उसकी बात में आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमेशा अच्छे तरीके से सलाम लें, हाथ मुकम्मल गर्म जोशी से मिलाइए। आप किसी भी जगह पर हो, अपने घर, दफ्तर, दोस्त के घर, जो गंद आपकी वजह से डला है उसे आप साफ करने में उनकी मदद करें। कोई भी इंसान अगर गमगीन है या मुश्किल में है तो उसके पास जाएं, चाहे आपको मुश्किल नहीं पता या आप उस मुश्किल को हल करने में उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम आप यही कह दें कि आपको बहुत अफसोस हुआ। अगर आप देखें कि अगर आपके सामने कोई कोशिश कर रहा है, जैसे कोई हाई शेल्फ से कोई चीज़ उतार रहा है या फिर किसी स्टोर में किसी चीज़ को ढूंढ रहा है या किसी को रोड क्रॉस करने में मुश्किल पेश आ रही है तो उस काम को करने में उसकी मदद करें। किसी घर में या कमरे में दाखिल हो तो सबको सलाम करें और कभी भी किसी के घर भी जहाँ पे आप इनवाइटेड हो खाली हाथ मत जाएं। और अगर आप खाली हाथ चले भी जाते हैं तो वापस अगली दफ़ा उनकी तरफ कोई थैंक यू गिफ्ट ज़रूर भेजें। किसी शख्स को मुसलसल 2 बार से ज़्यादा कॉल मत करें। अगर वो आपकी कॉल नहीं उठाते तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं। किसी से ली गई उधार रकम उनके याद दिलाने से पहले अदा करें। 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया, ये आपके किरदार की पुख्तगी दिखाता है। किसी की दावत पर मेन्यू पर महंगी डिश को ऑर्डर ना दें। अगर मुमकिन हो तो उनसे पूछें कि आपके लिए खाने का ऑर्डर अपनी पसंद से दें। मुख्तलिफ सवालात किसी से मत पूछें, जैसे ओह तो आप अभी तक शादीशुदा नहीं हैं या आपके बच्चे नहीं हैं या आपने घर क्यों नहीं खरीदा। खुदा के लिए ये आपका मसला नहीं है। अगर आप किसी दोस्त के साथ टैक्सी ले लें और किराया वो अदा करता है तो आप अगली बार अदा करें। मुख्तलिफ सियासी नज़रियात का एहतराम करें। लोगों की बात ना काटें बल्कि इन्हें अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दीजिए। अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं तो उससे लुत्फ़अंदोज़ और वो उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा तो रुक जाएं और दोबारा कभी ऐसा ना करें। जब कोई आपकी मदद करे तो आप उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। जब किसी की तारीफ़ करनी हो तो लोगों के सामने करें और तनकीद तन्हाई में करें।
किसी के वजन पर कोई तबसरा करने की कोई तुक नहीं बनती, बस कहें आप अच्छे नजर आते हैं। अगर वो वजन कम करने के बारे में बात करना चाहें तो आप भी कीजिए। जब कोई आपको अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाता है तो बाएं या दाएं जानब स्वाइप ना करें, आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या है। अगर कोई आपको बताए कि इसे डॉक्टर के पास जाना है तो ये ना पूछें कि किस लिए, बस आप अच्छी सेहत की दुआ दें। अगर वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप भी कीजिए। जिस तरह आप एक CEO के साथ एहतराम से पेश आते हैं, उसी तरह अपने ऑफिस बॉय और चौकीदार के साथ पेश आएं। अपने से कमतर हैसियत के लोगों के साथ आपका बर्ताव आपके किरदार का आईनादार है। अगर कोई शख्स आपके साथ बराह रास्त बात कर रहा है तो आप मुसलसल अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ ना देखें। जब तक आपसे पूछा ना जाए मशवरा ना दें। किसी से अरसे बाद मुलाकात हो रही हो तो उनसे उम्र और तनहा ना पूछें जब तक वो खुद उस बारे में बात ना करना चाहें। अपने काम से काम रखें और किसी मामले में दखल ना दें जब तक आपको दावत ना दी जाए। थैंक यू।